वालेकुम। उर्दू दहम जमात गजल नंबर 3 हमने शुरू की थी। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, फराक गोरखपुरी ने लिखी है। आज इसके पहले शेर की तशरीह करेंगे। पहला शेर है इसका। तशरीह से पहले आपको बता दूं कि हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल में से आपको शेर आएंगे जो आपने करने होंगे। हिस्सा गजल के आपने 3 शेर करने होंगे। उसमें सबसे पहले आपने बताना है गजल का नाम, उसके बाद उसके शायर का नाम, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने, 2 लाइनों से ज्यादा का मफहूम ना हो, मफहूम लिखना और फिर तशरीह करनी है। और तशरीह में आपने शेर लाजमी ऐड करने हैं। गजल का हर शेर एक दूसरे से अलग होता है, हर कोई एक अलग मफहूम रख रहा है, जबकि नज़म के हर शेर का एक ही मफहूम होता है। पहला शेर हम पढ़ते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरक मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सौदा मतलब शौक, जनू, तमन्ना आरज़ू, तरक मोहब्बत मोहब्बत का छोड़ जाना, भरोसा यकीन। गजल से लिया गया है। गजल का नाम लिखे, फराक गोरखपुरी ने लिखा है। और कहाँ से मांगा है? शबनमस्तान से। मफहूम, मेरे सर में जज्बा जुनून भी नहीं, दिल में तेरी आरज़ू भी नहीं। मैंने तरक मोहब्बत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं। शायर कहता है, अपने मुनफरिद अंदाज में जज्बा मोहब्बत का इजहार करते हैं। पहले मिसरे में वो कहते हैं कि जब से वो महबूब से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है, मेरे सर में मौजूद जज्बा जनू सर्द पड़ गया है। मेरे अंदर इश्क ने अंगड़ाइयां लेना छोड़ दी हैं, मेरी बेकरारियां दम तोड़ गई हैं। मुझे अपने महबूब से कोई सरोकार नहीं, कोई लेन देन नहीं, ना मुझे इससे कोई राब्ता रखना है, ना उससे मोहब्बत में मारा मारा फिरना है। लाखों दिल मिसरे मगर अंजुम, इनसे अब राब्ता नहीं करता। शायर कहते हैं, मेरा दिल तमन्नाओं से खाली हो गया, खुशियां इससे रुखसत हो गई हैं, उम्मीदें इससे बासी हो गई हैं। अब उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही कि दोबारा ऐसा कोई ताल्लुक कायम होगा। आजादियां वादिय दिल में दिल बहलाने नहीं आती। इश्क के इख्तियारात की इश्क के इख्तियारात की बात करते हैं कि ये पर किसी का इख्तियार नहीं होता। शायर कहते हैं, वैसे तो अब मेरे में कोई जुनून, कोई जज्बा नहीं है, मेरा दिल मोहब्बत से खाली हो गया है, मैंने अपने महबूब से तर्क ताल्लुक कर लिया है, उसे छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मुझे खुद पे भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि जब मेरा महबूब मेरे सामने आएगा तो मैं सारे उसके दुख और तकलीफें बुला दूंगा और उसकी तरफ चल पड़ूंगा। इश्क के जज्बे के मुतालिक उर्दू का शायर कहता है, इश्क पर जोर नहीं है, ये है वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। असल में शायर कहते हैं कि मैंने तर्क मोहब्बत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं। इश्क न जाने फिर कब से बेदार हो जाए, कब दोबारा जाग उठे, कब महबूब की मोहब्बत दोबारा जाग उठे। शायर जुबान से तो इनकार कर रहा है, लेकिन उसका दिल जो है मुसलसल इश्क का इकरार कर रहा है। दूसरा शेर, एक मुद्दत से तेरी याद भी नहीं आई ना हमें, हम भूल गए तुझे ऐसा भी नहीं। मतलब मुद्दत, अरसा, याद, ख्याल, भूल गए, याद ना रहना, ऐसा भी नहीं, ऐसी बात भी नहीं। ए महबूब, मफहूम, एक मुद्दत गुजर गई लेकिन तुम्हारा तस्करा नहीं हुआ। एक अरसा गुजर गया है महबूब का, उसने कहीं पे जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे भूल गए हैं। शायर कहते हैं कि पहले शेर मिसरे में शायर हर आशिक की फितरत की अक्कासी करते हुए कहते हैं कि दुनियावी मसाइल और मुसाइब में घिर जाने से महबूब की यादों से महवर हो जाता है, महबूब आपकी यादों से निकल जाता है। हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ होते हैं, हमें अपने बहुत सारे मामला, बहुत परेशानियां भूल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल हमारे दिल से खत्म हो गई हैं। अक्सर हम जब भी तन्हाई में बैठते हैं तो वो सारी बातें याद आती हैं, याद रहती हैं हमें, लेकिन मसरूफियत में ऐसी चीजें जो है ये हमारे दिल से निकल चुकी होती है। हमारे साथ ऐसा ही होता है। गर्दिश हालात ने जब आपकी मसरूफ जिंदगी को कहते हैं, ऐसे हालात कर दिए कि दियारे महबूब को छोड़ना पड़ा, रोजगार की तलाश में इस कदर मगन हो गए कि एक अरसे तक महबूब की याद न आई। ऐसी ही कैफियत का इजहार मशहूर शायर हजरत मोहानी ने किया है, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
شاعر کہتے ہیں محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں، اسے یہ یقین دلانے کے انداز میں کہتے ہیں ٹھیک ہے زندگی میں ہم نے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم تجھے بھول گئے ہیں، بھول جانے کا تجھے کیسے تصور کر لوں، میری ہر سانس سے وابستہ ہے یادیں تیری۔ اصل میں شاعر کہتے ہیں انہیں محبوب کی یاد ستاتی ہے، جب وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں محبوب کی یاد نہیں آتی۔ پیار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن اسے مکمل طور پر چھٹکارا ممکن نہیں، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں سے پھوٹ ہی پڑتی ہیں اور یادوں کے درخت پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں سے، دل سوکھ بھی جاتا ہے تو بنجر نہیں ہوتا، علامہ اقبال نے کہا۔ سوری، علامہ اقبال نے نہیں کہا، یہ کسی اور شاعر کا۔ آج کے لیے یہ دو کافی ہیں، آپ اسے اچھے سے سمجھیں، تشریح کرنا سیکھیں، کل ہم باقی کے ڈسکس کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔